हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही चैनल फार्मर कुणाल पे। आज आप सभी को एक ज़बरदस्त एबीएस के इनब्रीडिंग डिटेक्टर के बारे में बताया जाएगा, जो डेयरी फार्मर के लिए बहुत ही क्रांतिकारी चीज़ है। तो आपको सबसे पहले गूगल पे जाना है, उसके बाद लिखना है इनब्रीडिंग डिटेक्टर। इनब्रीडिंग डिटेक्टर पर जाकर आपको डिप्रेशन ऑफ इनब्रीडिंग से बचना है, क्योंकि गलत ब्रीडिंग करने से आपकी गाय कंसीव नहीं करती है, बार बार रिपीट करती है और साथ में आगे जाकर दूध भी कम हो जाता है। डिप्रेशन ऑफ इनब्रीडिंग का मतलब ये हुआ। तो आपको इनसे कैसे बचना है, तो सबसे पहले जो जो चीज़ मैंने डाला उसे ही आपको जाकर यहाँ पे डालना है। उसके बाद सेलेक्ट करना है बुल सेलेक्ट किए, उसके बाद सेलेक्ट करना है कौन सा लगा रहे हैं। तो जैसे अभी तो लोग पंजाब में ही WWS ज़्यादातर यूज करते हैं, हरियाणा में, बिहार सब में तो उतना यूज होता नहीं है, इसलिए एबीएस का ज़्यादा यूज होता है। एबीएस ही नहीं सही ढंग से बिहार में पहुंचता है तो WWS का तो बात ही छोड़िए। लेकिन BDFA टीम के द्वारा एबीएस की जौन सी बुल की डिमांड करेंगे आपको वो बुल का सीमन पहुंचा दिया जा रहा है राजू भैया के द्वारा। इसलिए आप लोग टेंशन ना ले, पूरे बिहार में और अच्छी क्वालिटी का स्ट्रॉ दिया जा रहा है, जो बहुत ही शानदार आपको रिजल्ट मिलेगा आने वाले 5 साल में बिहार में भी। और इस तरीके से यहाँ पे जाकर आपको कौन सा बुल सेलेक्ट करना है। मेरा फेवरेट बुल है जो मैजिक है, तो मैं मैजिक अपने अनुसार सेलेक्ट किया, यहाँ पे गया और शो डाटा में किया। अगर आप मैजिक लगाए तो आपको कौन सा बुल लगाना है। ये जो ग्रीन में है ये रिकमांडेड, शायद इन सब में से कोई एक लगाना है। तो इन सब में से आपको सब का सोमेटिक सेल स्कोर देख कर, किसका सोमेटिक सेल स्कोर अच्छा है, किसका कंजप्शन रेट अच्छा है, IDI मेरिट इन इंडियन डेयरी इंडेक्स किसका अच्छा है, सब कुछ देखकर लगाना जरूरी है सीमन, जिससे आपको डेयरी में कभी दिक्कत नहीं होगा आने वाले फ्यूचर में। अगर इन सब चीज़ को देख के लगाएंगे, इसमें मैं कहूँगा आप स्पाइक यूज कीजिए, क्योंकि स्पाइक का सोमेटिक सेल स्कोर भी अच्छा है और ब्रूट का सोमेटिक सेल स्कोर 3 से ज़्यादा है, इसलिए मैं यूज करने नहीं कहूँगा। टोर्नाडो अच्छा बुल है, तब तो एबीएस लाए हैं, इसलिए मैं बुराई इन दोनों बुल का नहीं करूँगा। लेकिन स्पाइक मुझे पसंद है, मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि ये लगाए, बाकी आपकी मर्जी। और एवॉइड मैटिंग विथ दिस सायर, हॉट स्टार, स्टर्नर, स्ट्राइकर, मार्क, ये सब बुल आपको नहीं लगाना है। इन सब बुल लगाने से ही डिप्रेशन ऑफ इनब्रीडिंग होता है। जो जैसे आपकी गाय 30 किलो दूध दे रही है, अगर इस सेम अगर 30 किलो दूध दे रही है, हम मैजिक का लगाए हैं सीमन और सेम ब्लड लाइन का लगा देंगे, तो जिससे क्या होगा, अगर 30 किलो के दे रही है तो शायद 20 पे भी आ सकती है, 25 पे भी आ सकती है, और साथ में कंजप्शन रेट में भी ख़राब हो जाएगी, रिपीट पे रिपीट करेगी, जिसके कारण आपके डेयरी को घाटा में लेके चले जाएंगे। और आने वाले समय में इन सब चीज़ को किसान भाई को देखकर सीमन लगवाना चाहिए, और साथ में किसान भाई को सपोर्ट करना चाहिए कि सबसे पहले जाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पे लाइक करें और कमेंट करें, क्योंकि आपको अच्छे वीडियो तब बना के दे पाऊँगा जब आप मुझे प्रोत्साहित करेंगे। इसलिए आपको सबसे पहले जाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, तब मैं आपको मोटिवेट होकर एक से एक वीडियो डालने में मदद मिलेंगे मुझे। ये सब चीज़ देख कर उसके बाद क्या होता है, चलिए ये तो मैं बता दिया इस बुल में। मान के चलिए आपको दूसरा बुल चाहिए एबीएस में ही, तो एबीएस में मान के चलिए आपको कौन सा पाइपर लोग
लगाते हैं क्योंकि देखने में सुंदर होता है पाइपर का बच्चा। तो चलिए पाइपर लगाएं। तो पाइपर का लगाएं तो आपको रोडियो लगाना होगा, ब्रूट लगाना होगा, बिस्ट लगाना होगा। ये सब कुछ आपको देखकर किसका सोमेटिक सेल स्कोर अच्छा है सब कुछ, और इन सब में से आपको कौन कौन सा बुल नहीं लगाना है। तो हैमर, स्टर्नर, एडिजो, पी डिक्टेट, पीपी, ये सब नहीं लगाना है। ग्रीन वाले में जो आएंगे वो लगवाना है और रेड वाले में नहीं लगवाना है। ये सब चीज़ आपको देखकर, आपको किसान भाई स्ट्रॉ पे जाके देखना है। सब कुछ देखकर आपके पास जो एआई वर्कर आ रहे हैं आपको उनसे डिटेल लेना है, क्योंकि अच्छे सीमन लगाइएगा तो ही आपको फ़ायदा होगा। कैसे हमारे पूर्वज जब एक लड़की का शादी करने जाते हैं तो कैसे उसका गोत्र देखते हैं, सेम गोत्र में शादी नहीं करते। उसी तरीके जानवर में भी गोत्र देखा जाता है, ब्लड लाइन। तो सेम ब्लड लाइन होने से आगे जाकर बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, इनफर्टिलिटी का और बीमारी का, जिसे कुपोषित होने का भी शिकार रहता है। हम लोग अपने लैंग्वेज में कहते हैं देखा एकरा देह में तो लगे छे जाने नहीं छे, अहनुकवा सब, ये सब बोलते हैं हम लोग अपने लैंग्वेज में। देखे लगे छे मतर सुनना छे। तो यह इसीलिए इनब्रीडिंग का शिकार हो जाते हैं। उसको न उस गाय में ना संस्कार भी अच्छे तरीके से, बॉडी में स्ट्रक्चर भी ग्रोथ नहीं होगा, कान बहरा हो जाएगा, आँख सब में उतना पावर नहीं रहेगा। क्या होगा देखिए, अभी हाल फिलहाल में मैं देखा इनब्रीडिंग का शिकार एक भैंस का पारी हो गया था, बच्चा दिया हुआ बच्चा अंधा आ गया, क्योंकि ये सब होते हैं इनब्रीडिंग के शिकार होने के कारण। इसलिए आपको इन सब से बचना होगा। और सब चलिए, मैं तो आपको ये बुल के बारे में बता दिया, आपको अब WWS के बारे में भी बता रहा हूँ। तो यहाँ पे जाना है, WWS में गए, आपका सबसे फेवरेट बुल कौन सा है। तो इसमें एक से एक बुल है, तो मैं एंटर एस बुल को मानता हूँ क्योंकि बहुत ही शानदार बुल है। तो आप लगाइए एंटर एस। एंटर एस बहुत ही शानदार बुल है WWS में, जिसका कन्वेंशनल सीमन बहुत ही महंगा आता है। तो आप एंटर एस लगाए तो आपको कौन कौन सा आप लगा सकते हैं एंटर एस लगाने के बाद। तो आप एंटर एस लगाने के बाद आपको रिकमेंड हुआ है ABS का बुल, रोडियो, पाइपर और ब्रूट। और कौन कौन सा नहीं लगाना है, डेवेनाइट, सैमरेड, ट्रॉय, डेफी, स्टर्न, कैट, जिनीगर RC, पेज ऑन, ये सब बुल आपको नहीं लगाना है। तो ये सब चीज़ आपको देखकर सीमन लगवाया जाता है। और आपको सीमन लगवाने से पहले पशु को डीवार्मिंग कराना ज़रूरी होता है। साथ में आपको अच्छे बुल का सीमन लगवाना है तो आपको वो पशु का सिलेक्शन करें जिस पशु में ROP का शिकार ना हो, रिटर्न ऑफ प्लेसेंटा, जिसमें जर ना फंसा हो, बच्चा निकाले हैं तो उसमें गोली दिया है कि नहीं, बोलस, साथ में उसका इंट्रायूट्राइन करा कर ही, क्योंकि एंटरस का सीमन बहुत महंगा आता है। तो इसलिए ये सब करवा कर ही लगाएं, नहीं तो आपका पैसा बर्बाद हो जाएगा। और आप ये देखें कि उसके वो जो सीमन लेके आया स्ट्रॉ LN2 जार में है या नहीं। -196 में रहेगा तो ही लगाने में फ़ायदा है, नहीं तो कोई फ़ायदा नहीं है मेरे भाई। अगर -196 में नहीं रहेगा तो भाई स्ट्रॉ की मोटिलिटी कम हो जाएगी, और वो जो बोलते हैं ना थर्मस में ज़िंदा रहता है भाई, 90% कंजप्शन रेट वो ख़राब कर देंगे, आपको छूतिया बना के लेके रुपया चले जाएंगे मेरे भाई। इसलिए आप ऐसा काम ना करें। जिसके पास LN2 जार रहे उसी से आप स्ट्रॉ अपने गाय में लगवाएं, नहीं तो आप बुड़बक बन जाइएगा। मैं आपको ये जानकारी दूंगा। उसके बाद आपको डीवार्मिंग करने से पहले आपके अपने पशु को रात में, बड़े पशु को 250 ग्राम गुड़ खिला दे, जिससे सभी कीड़े एक जगह पर आ जाएंगे। और जब आप
डीवार्मिंग के लिए दवाई देंगे तो वो सब एक जगह इकट्ठे रहेंगे और वो मर जाएंगे, जिससे आपके पशु को कोई दिक्कत नहीं होगा। और साथ में लीवर टॉनिक देंगे तो जिससे आपके पशु को कोई दिक्कत नहीं होगा, वार्म टॉक्सिसिटी का कोई असर नहीं पड़ेगा। जिससे आपके पशु डीवार्मिंग करते हैं तो आपके पशु खाना पीना बंद कर देते हैं, तो इसलिए लीवर टॉनिक देने से आपके पशु खाना पीना बंद नहीं करेंगे। और साथ में ये सब चीज़ देखना पड़ता है। उसके साथ ही आपको बहुत सारे चीज़ देखना पड़ते हैं। उसके बाद चलिए सैग में आपको दिखाता हूँ कौन सा बुल सेलेक्ट किए। सैग में चलते हैं तो बहुत सारे बुल हैं, तो आपको एचएफ में कौन सा बुल चाहिए। 40-116 एचएफ में बहुत फेमस बुल हैं। सैग में जो डेनमार्क के बहुत ही शानदार बुल हैं, तो इसमें रिकमेंडेड बुल है टोर्नाडो, स्टर्नर, रोडियो। और आपको कौन कौन से बुल नहीं लगाने हैं, इसमें बहुत सारे बुल नहीं लगाने हैं जो आपको स्पाइक, पाइपर बॉल, जी फोर्स, कैन, ग्रिप, थोर, मैक्स, फ्ली, टबास्को, डेनोवो, ब्रेडी जेट, बहुत सारे बुल नहीं लगाने। तो ये सब चीज़ आपको देखकर स्ट्रॉ सीमा नहीं लगवाना है भाई। तो ये सब आपको सैग का लगवाए, कम से कम 5 स्टार सीमन लगवाएं। सैग में लगवा रहे हैं भाई, 5 स्टार से कम लगा रहे हैं तो आप बुड़बक हैं। बुड़बक नंबर आपका कोई बात नहीं है। 5 स्टार से कम लगा रहे हैं तो आपके पशु अच्छे दूध करने वाले नहीं आएंगे। एबीएस के अगर नॉर्मल सीमन भी लगाएंगे ना, 3 स्टार भी, तो 20 केजी से कम दूध नहीं करेंगे। ये जो कम दाम वाला सीमन है। और जो अच्छे दाम वाला सीमन है जैसे मैजिक सब का, अगर 15 केजी गाय में लगा दिया तो 25 केजी से कम नहीं फर्स्ट लैक्टेशन में देंगे, अगर उनका खान पान भरण पोषण अच्छे तरीके से हुआ है। अब CRB जो पंजाब सब में बहुत चलते हैं, तो ये बहुत ही शानदार हैं। तो CRB में सेलेक्ट करना है आपको बुल। तो जैसे गए CRB में करना है डेनो, यूनिवर्स, जो आपको मन करे वो सेलेक्ट कर ले। यूनिवर्स जैसे सेलेक्ट किए तो यूनिवर्स में आपको कौन कौन सा बुल रिकमेंडेड हो रहा है, तो आपको ये बुल लगाना है। और आपको कौन कौन सा बुल रिकमेंड हुआ है नहीं लगाना है, तो ये सब चीज़ आपको देखकर लगाया जाता है। उसके साथ ही आपको सीमैक्स, जो आजकल मैं देख रहा हूँ IVF के थ्रू जो बच्चे पैदा हो रहे हैं, ये जो है सीमैक्स कंपनी वो भ्रूण भी लाए हैं, फ्रोज़न भ्रूण, तो आप लगवा सकते हैं। मैं रिकमेंड नहीं करूँगा यार, झूठ का आप उतना पैसा खर्चा करें और कंजप्शन भी उतना नहीं हो रहा है। और हो रहा है तो आपके बिहार राज्य में अभी उतना IVF के थ्रू नहीं किया जा रहा है। पंजाब सब में होता है IVF के थ्रू बच्चा पैदा, आने वाले 5 साल में बिहार में भी होना शुरू हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहले आपको इसमें कौन कौन से बुल रिकमेंडेड हुए हैं। ट्रम्प, रोडियो, विस्ट, ये सारी बुल, कैप्चर, ये सब नहीं लगाना है। जी फोर्स, ये सब आपको देखकर, ये जो HF में है, थोर हैं, ये सैग के हैं, तो ये सब आपको नहीं लगाना है। इन्हीं सब बुल के कारण इन ब्रीडिंग का शिकार होते हैं पशु, और बोलेंगे डॉक्टर साहब मेरे पशु ही नहीं फर रहे हैं। इन ब्रीडिंग इसी सब के कारण होते हैं। तो आपको ये सब चीज़ से बचना है। आपको इसमें आपको HF और जर्सी के बारे में ही बताया जाएगा। तो आपको जर्सी में जैसे जाना है तो जर्सी में ABS में गए, जैसे ABS में जर्सी में गए, सबसे अच्छा मुझे लगता है रोमियो, जो बहुत ही शानदार है। तो रोमियो में गए तो आपको कौन कौन से बुल लगा सकते हैं। रोमियो अगले जनरेशन में, रोमियो का अगर बच्चा है तो उसको अगले जनरेशन में बिग शॉट, जिग, ट्रेंट का लगा सकते हैं। और कौन कौन सा नहीं लगाना है, तो आपको कौन कौन सा नहीं लगाना है।
बून और स्टोनी। आपको जो बताए थे पीछे इसी वीडियो में कि एबीएस में जैसे मैजिक का लगाएं, जो जो ग्रीन कलर में है मैजिक का जो बच्चा आएगा, जैसे आपके पास कौन सी गाय आपको पता नहीं है तो आप उस गाय में मैजिक का सीमन लगाएं, उससे जो मैजिक की बाछी आए तो उसमें कौन सा सीमन जो ग्रीन में दिखेगा आपको उनमें से सेलेक्ट करना है। सोमेटिक सेल स्कोर वो सब भी सेलेक्ट करने की कोई चीज़ बात नहीं है, आपको मेरे वीडियो पे जाकर सबका देख लेना है, कौन सा बूट लगाना है उसमें सभी डिटेल बता दिए गए हैं। तो आपको उनमें से सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ पे जाकर आपको सेलेक्ट करके आपको अपने एरिया के डॉक्टर को वो सीमन का ऑर्डर दे देना है और वो लगवा लेना है। और आपको देखना है कि उसके पास गैस तो मेंटेन है, क्योंकि जार में रहना कोई बड़ी चीज़ नहीं है, क्योंकि गैस मेंटेन नहीं रहेगा तो कोई फ़ायदा नहीं है मेरे भाई। इसलिए गैस मेंटेन रहना बहुत ज़रूरी चीज़ है। ये सब चीज़ है। उसके बाद चलते हैं जर्सी में ही WWS के, जो बहुत ही शानदार हैं। तो कामाकाजी ये लेटेस्ट बुल आए हैं WWS में, तो आपको रिकमेंड किए गए हैं इस बुल के बाछी को ये सीमन लगाए जिससे इनब्रीडिंग का शिकार नहीं होंगे। और मैं तो जिग को नहीं लगाने कहूँगा, बाकी आपकी मर्जी, क्योंकि इनकी IDI मेरिट बहुत कम है। उसके बाद एवॉइड ये सब करना है। और उसके बाद चलते हैं सैग में भी बहुत अच्छे अच्छे जर्सी के आते हैं, तो आप सैग में भी लगा सकते हैं मिग, जो बहुत ही शानदार है। तो आप सैग में लगाए हैं तो मिग का बच्चा आ गया तो आप उसको टेरेंट का लगाएं। उसके बाद ये सब चीज़ रिकमेंड हुए हैं, ऐसे ही आपको डाल देना है। टेरेंट डालिएगा तो आपको आ जाएगा अगले जनरेशन को कौन सा लगवाना है कौन सा नहीं लगवाना है, तो ये सब चीज़ देखकर लगवाया जाता है। तो आपको सबसे पहले जाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पे कमेंट करें और लाइक करें, और जल्द से जल्द मेरे चैनल पर 1000 सब्सक्राइबर पुराए भाई, तब आपके भाई मोटिवेट होकर आपके लिए एकदम अच्छी अच्छी वीडियो बनाएंगे।